अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि 2024 का जब एमडीकेट होगा, यानी पीएमडीसी जब 2024 में एमडीकेट लेगा, अगर आपने एमडीकेट में फुल स्कोर गेन करने हैं, यानी 44 आउट ऑफ 44, यानी 54 से अगर आप 56 मार्क्स लेना चाह रहे हैं, यानी अगर आप एमडीकेट में केमिस्ट्री की पोर्शन में फुल मार्क्स लेना चाहेंगे, तो आप स्मार्ट वर्क के ज़रिए, ठीक है, टिक्स और ट्रिप्स के ज़रिए आप किस तरह इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री को बेसिकली हमने 4 यानी 4 पोर्शन में हमने डिवाइड कर रखी है। अगर आप हर एक पोर्शन के लिए उस रिस्पेक्टिव सोर्सेज से कवर करेंगे, आई होप दैट कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से डन कर सकेंगे। देखिए, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप एमडीके 2024 के लिए इसको तैयार कर रहे हैं, यानी क्लास 11th और क्लास 12 की केमिस्ट्री को पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक, तो टोटल 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। ठीक है। और 54 मार्क्स है, यानी 54 मार्क्स एंट्री टेस्ट में केमिस्ट्री के पोर्शन के हैं। हम अलग अलग वीडियोस में फिर बायो की बात करेंगे, इसी तरह फिजिक्स की बात करेंगे, इसी तरह इंग्लिश की बात करेंगे। तो आप अगर केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं, आप केमिस्ट्री की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक और नेशनल टेक्स्ट बुक, यानी फेडरल जो केमिस्ट्री की बुक है वो आपके साथ होनी चाहिए। ये दो बुक्स आपके साथ होनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है। अभी हम आगे सोर्स बताऊंगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री यानी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, उसको आपने कहाँ से कवर करना है? उसके लिए आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ नोट्स, यानी फिजिकल केमिस्ट्री यानी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, उसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज़ बुक की लाइन्स है। वहाँ पे कोई ऐसी न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगा या आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी होगी। आप बस अगर बुक्स की लाइन्स को बार बार रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे, तो इट्स इनफ। ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने बुक बुक रीडिंग बार बार करनी है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में आगे मैं बताऊंगा कि लेक्चर आपने कहाँ से देखने हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ये जो बेसिक बातें हैं कि नोट्स आपने नहीं बनाना है, क्योंकि आपके साथ नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर आप इंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वक्त बहुत कम होता है। बहुत सारे वक्त में आपने सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग, इन सबको साथ लेके चलना है। तो आप अपने वक्त को बचाइए और उसको इनपुट करें अपने स्टडीज़ के अंदर। तो क्लास 11 केमिस्ट्री अगर आप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, और आपकी जो बुक्स की लाइन्स है उसको अपने अगेन एंड अगेन बार बार उसको आपने रीड करनी है। ठीक है माय डियर्स। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि जो नीचे मैंने जो कुछ लिखा है वो आपको नज़र आ सके। तो आपने बार बार बुक की लाइंस को रीड किया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेप्ट जो पहला चैप्टर है जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका आपने नोट्स बनाने हैं। उसके आपने क्यों नोट्स बनाने हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूले वगैरह हैं, जिसकी वजह से आपने उस पहले चैप्टर के सिर्फ नोट्स बनाने हैं। और सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, बाकी क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है उसके आपने आगे नोट्स नहीं बनाने हैं। उसमें आपने क्या करना है कि बुक की जो रीडिंग है, ठीक है, उसको बार बार आप रीड करें, मतलब उसको अंडरलाइन करें, उसको बार बार आप पढ़ें, ताकि आपको याद रहने में आसानी हो। ठीक है। आपको फिर जब आप रिवाइज करते जाएंगे, तो फिर जब आप लास्ट दिन एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, तो आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी इशू नहीं होगी। उसके बाद आपने जो केमिस्ट्री के जो बेसिक वो हैं लेक्चर्स हैं, वो कहाँ से लेने हैं? सॉरी फॉर दैट। वॉक एकेडमी, यानी वाजिद अली कंबोज साहब की जो लेक्चर्स हैं, वहाँ से आपने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट लेना है। बाद में आपने अपनी बुक्स की रीडिंग करना है। और दूसरा, डॉक्टर टीवी। इस डॉक्टर टीवी के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे केमिस्ट्री के हवाले से। उसमें अगर आप डॉक्टर टीवी लगाएंगे, शायद वो आप उस चैनल को सर्च ना कर सके। आप एज टेक, ठीक है, केप ए लगा के डॉक्टर वकील लिख दें, तब भी आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हवाले से इस डॉक्टर टीवी के चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने वाजिद अली कंबोज से तैयार करनी है। ठीक है। कंबोज साहब की जो वॉक एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप तैयार करें। साथ में आप पीजीसी के लेक्चर देके, ठीक है,
और उसमें अपनी बुक्स को यानी पंजाब टेक्स्ट बुक को और नेशनल टेक्स्ट बुक को यानी फेडरल टेक्स्ट बुक को आपने कवर करना है। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्लास 12 की जो मतलब चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने नोट्स को मस्ट क्या आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। और साथ साथ में आपने पीजीसी के लेक्चर देखने हैं और वाक एकेडमी यानी माजिद अली कंबो साहब के जो लेक्चर्स हैं वो आपने देखने हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने नोट्स लाजिमन बनाने हैं। पीजीसी के और वॉक एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं वो आपने देखने हैं। और बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि भूल जाती है, रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा है, तो आपने बार बार क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन आपने उसको रिवाइज करना है, बार बार आपने पढ़ना है, ताकि आपके लिए फिर आखिर दिन में यानी जब आपका एंटी टेस्ट नज़दीक हो, अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले, आपके लिए किसी किस्म की कोई भी इशू ना रहे। बायोकेमिस्ट्री का एक ही चैप्टर है जिसे बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, उसको आप जस्ट रीड करें। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये, क्योंकि आपने अगर बायो अच्छी तरीके से पढ़ी है तो ये बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको आप पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनऑर्गेनिक को आपने नोट्स बनाने हैं, पीजीसी और वाक एकेडमी से कवर करना है और उसको रिवाइज करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के आपने बिल्कुल आर्गिस नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ बुक रीडिंग करना है। इसके बाद आते हैं कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। स्टेप एकेडमी, क्योंकि स्टेप एकेडमी जो है वो बुक को फॉलो करती है, वो एंटी टेस्ट की जो सिलेबस है उसको फॉलो करती है, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लेते। तो आपने जो स्टेप की जो प्रैक्टिस बुक है, स्टेप की जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, वो आपने स्टेप की बुक से करनी है, या स्टेप की कोई भी आपको मिल जाएंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, या फिजिकली जाके स्टेप की प्रैक्टिस बुक ले लें। और जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, आप कोई चैप्टर सीख लेते हैं, उसके बाद आप जाए स्टेप की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आई होप दैट कि आप 50 आउट ऑफ 54 इंशाल्लाह केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आप गेन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज दैट कि आप रिव्यू और रिवाइज जब करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये जो है सक्सेस की एक मैं समझता हूँ की है। तो आई होप दैट आप रिवाइज भी करेंगे, आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे। और जो जो सोर्स मैंने बताया कि प्रैक्टिस आपने स्टेप से करना है, पढ़ना आपने वाजिद अली खम्बो या वॉक अकेडमी से, और यहाँ पे आपने डॉक्टर टीवी से भी जो इसी चैनल के ऊपर जो लेक्चर्स पढ़े हैं, इसी हमारे चैनल के ऊपर जिसे हम डॉक्टर टीवी के नाम से हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो आई होप दैट यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, यानी बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, देन इंग्लिश, देन लॉजिकल रीजनिंग। अल्लाह हाफिज़।